शनिवार वाड़ा का निर्माण पेशवा बाजीराव द्वारा करवाया गया था। इसकी नींव 10 जनवरी 1730 को शनिवार के दिन रखी गई थी। शनिवार के दिन नींव रखे जाने के कारण इस किले का नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। इस 7 मंजिला किले के निर्माण की जिम्मेदारी राजस्थान के ठेकेदारों को सौंपी गई, जो कुमावत क्षत्रिय कहलाते थे। इसे पूर्णतः पत्थरों से निर्मित किए जाने की योजना थी, किंतु सतारा की प्रजा द्वारा वहां के राजा साहू से शिकायत की गई कि पत्थरों से इमारत के निर्माण का अधिकार केवल राजाओं का है। जिसके बाद राजा साहू द्वारा पेशवाओं को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति जताई गई और शनिवार वाड़े का निर्माण पत्थरों के बजाय ईंट से करने को कहा। उस समय तक किले का आधार तैयार हो चुका था। राजा साहू की बात मानकर पेशवाओं ने किले की शेष मंजिलों का निर्माण ईंटों से करवाया। 625 एकड़ में निर्मित इस किले के निर्माण में कुल 1,61,000 रुपये खर्च हुए। भव्य किले के सफलतापूर्वक निर्माण के उपरांत प्रसन्न होकर पेशवाओं ने राजस्थान के ठेकेदारों को नाइक की उपाधि से अलंकृत किया। 22 जनवरी 1732 को शनिवार के दिन ही किले का उद्घाटन संपन्न हुआ। शनिवार वाड़ा किले में प्रवेश हेतु 5 दरवाजे बने हुए हैं, जिन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला दरवाज़ा, जिसे दिल्ली दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, ये दरवाज़ा उत्तर दिशा में दिल्ली की ओर खुलता है। इस कारण इसे दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। उत्तर में दिल्ली की ओर मुख कर यह द्वार बनाने के पीछे पेशवा बाजीराव की मुगल साम्राज्य की समाप्ति की महत्वाकांक्षा भी मानी जाती है। यह दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा और चौड़ा है, इतना कि पालकी सहित हाथी को यहाँ से निकाला जा सकता है। इस दरवाजे पर दोनों पड़ों पर 72 नुकीले कीलें लगी हुई हैं, जिनकी लंबाई 12 इंच है। ये शत्रु के हाथियों के हमले से रक्षा के लिए दरवाजे पर लगाई गई हैं। दरवाजे के दाहिने पड़े पर सैनिकों के आने जाने के लिए एक छोटा द्वार बना हुआ है। यह दरवाज़ा काफ़ी छोटा है, जिससे कोई सेना आसानी और जल्दी से इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरा दरवाज़ा मस्तानी दरवाज़ा है। यह दरवाज़ा उत्तर दिशा में खुलता है। पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी बाहर जाते समय इसी दरवाजे का इस्तेमाल करती थी। इस कारण इस दरवाजे का नाम मस्तानी दरवाज़ा पड़ा। तीसरा दरवाज़ा खिड़की दरवाज़ा है। यह दरवाज़ा पूर्व दिशा में खुलता है। खिड़की बनी होने के कारण इसका नाम खिड़की दरवाज़ा पड़ा। चौथा दरवाज़ा गणेश दरवाज़ा है। यह दरवाज़ा दक्षिण पूर्व दिशा में खुलता है। किले परिसर में बने गणेश महल के नज़दीक होने के कारण इसका नाम गणेश दरवाज़ा पड़ा। इस दरवाजे का उपयोग महिलाएं कस्बा गणपति मंदिर में दर्शन के लिए आते समय करती थी। पांचवा दरवाज़ा नारायण दरवाज़ा है। नारायण दरवाज़ा दक्षिण दिशा में खुलता है। इसका उपयोग दासियां किले में आने जाने के लिए किया करती थी। इस दरवाजे का दूसरा नाम नारायण दरवाज़ा नारायण राव की मृत्यु के उपरांत दिया गया। इसी दरवाजे से उनका शव किले के बाहर ले जाया गया था। पेशवा बाजीराव के 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम बालाजी बाजीराव, जो नाना साहेब के नाम से भी जाने जाते थे, और दूसरे पुत्र रघुनाथ राव। पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे, विश्वराव, महादेवराव, नारायण राव। पानीपत के तीसरे युद्ध में नाना साहेब के प्रथम पुत्र विश्वराव की मृत्यु हो गई। जब नाना साहेब पेशवा की मृत्यु हुई तो उनके द्वितीय पुत्र महादेवराव गद्दी पर बैठे, लेकिन 27 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहेब के तीसरे पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया। जब नारायण राव गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। 17 वर्ष के बालक नारायण राव का गद्दी पर बैठना उनके काका रघुनाथ राव और उनकी काकी आनंदी बाई को खल रहा था। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। वह पहले पेशवा महादेव राव की हत्या का प्रयास कर चुके थे, जिससे नारायण राव वाकिफ थे। इस कारण नारायण राव अपने काका को पसंद नहीं करते थे और हमेशा शक की दृष्टि से देखते थे। दोनों के रिश्ते तब और बिगड़ गए
जब सलाहकारों के भड़काने पर पेशवा नारायण राव ने रघुनाथ राव को अपने घर पर कैद कर दिया। कैद करने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी काबलियाई गार्दी के मुखिया सुमेंद्र सिंह गार्दी को एक पत्र भेजा, जिसमें रघुनाथ राव ने लिखा था, नारायण राव को कैद कर लो। ये पत्र रघुनाथ राव की पत्नी आनंदी बाई के पास पहुंचा और मौका देखते हुए आनंदी बाई ने घिनौनी चाल चलते हुए उस पत्र के शब्द बदल दिए और कैद करने की जगह मार डालो लिख दिया। ये पत्र मिलते ही सुमेंद्र सिंह गार्दी के लोगों ने शनिवार वाड़ा किले पर हमला कर दिया। जब वे सारी बाधा पार कर पेशवा नारायण राव के कक्ष में पहुंचे तो नारायण राव उन्हें देखकर अपने काका के कक्ष की ओर ये कहते हुए भागा, काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ। किंतु उसके अपने काका तक पहुंचने के पहले ही गार्दियों ने उसे पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार उपरोक्त घटना को मानते हैं। कईयों का कहना है कि नारायण राव अपने काका के सामने ही स्वयं को बचाने के लिए याचना करता रहा, किंतु रघुनाथ राव ने कुछ नहीं किया और गार्दियों ने उसे मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दिए। 27 फरवरी 1823 को शनिवार वाड़ा किले में आग लग गई। 7 दिनों तक इस आग में काबू नहीं पाया जा सका। इस आग में किले का अधिकांश हिस्सा जल गया। शनिवार वाड़ा के संबंध में कई रहस्यमयी और भूतिया कहानियाँ प्रचलित हैं। लोगों का कहना है कि आज भी शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है और उसके द्वार कहे गए अंतिम शब्द काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ आज भी किले में सुनाई पड़ती है। इस कारण इस किले को भूतहा माना जाता है।